आप बताना चाहिए। बाद में ये औरत ने क्या किया मेरे साथ, मैंने सिर्फ मंदिर पे से हाथ रखा, ये तुरंत दरवाजा खोल दिया। सो हेलो, वेलकम टू अगेन टू माय व्लॉग एवरीवन। मॉर्निंग हो चुकी है, मैं फ़्रेश हो गई थी और यहाँ पे मैंने फटाफट चाय बनाना स्टार्ट कर दिया था। आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को नॉर्मली मैं मॉर्निंग में पूजा भाभी करते हैं बिकॉज उनका फास्ट रहता है, तो वो पूजा की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया था और ये इलायची मैं लेकर आई थी। आज मैं गुजरात, मैंने जैसे आपको बोला मई में गई थी, तो वहाँ से लेकर आई थी, तो वो अब तक चल रही है। तो उसी बारे में मैं अपनी भाभी से बोल रही थी कि काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन अभी उसके अंदर जो फ्लेवर्स है वो थोड़े से कम हो गए। तो यहाँ पे भाभी जो है अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी और मैं इन चीज़ों में ही बिज़ी थी। और फिर उसके बाद ये तुलसी का पत्ता, बिकॉज सुबह के चाय के अंदर, मैं चाय एक्चुअली मैं नहीं पीती हूँ, मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती हूँ। मॉर्निंग में चाय जो रहता है वो मेरे हस्बैंड को चाहिए रहता है, तो उनके लिए सिर्फ ये चाय बनाती हूँ और एक ग्लास बनाती हूँ। जो मेरी बेटी, मैंने आपको बताया था, जो भाभी की लड़की अन्नू, जिसको आपने देखा होगा काफ़ी बार मेरे व्लॉग्स में, उसको मॉर्निंग में चाय रहता है, तो सुबह के टाइम पे ये 2 कप चाय मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बनाती हूँ। और मैं नॉर्मली सिर्फ पानी पीती हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम मेरा ब्रेकफास्ट भी मैं स्किप ही करती हूँ, मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा चाय जो है वो बॉयल हो रहा है। प्रॉपर चाय बॉयल करने के बाद उसके बाद में एक साइड मैंने दूध गर्म कर दिया था, फिर उसमें दूध डालूँगी। चाय के अंदर मैं, चाय में नहीं, नॉर्मली डेली के मेरे फूड में भी मैं शुगर बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। बिल्कुल भी शक्कर लेना मुझे पसंद नहीं है, और ना मैं लेती हूँ, ना ये मैं अपने फैमिली में, मतलब मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तो मैं उनको मॉर्निंग में चाय चाहिए रहती है, तो डेफिनेटली अब मीठी चाय थोड़ी सी चाहिए, तो इसके लिए मैंने जैगरी पाउडर, मतलब गुड़ का जो पाउडर होता है, और ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, मैं डेफिनेटली नाम आपके साथ शेयर करूँगी, अन्नपूर्णा करके। ये प्योर जो गुड़ होता है प्रॉपर, मतलब उसके अंदर ऐसा कोई मिक्सिंग नहीं है, बहुत ही अच्छा होता है ये। तो ये मैं उसके अंदर मिक्स करके फिर ये फटाफट मैंने अपने हस्बैंड को चाय दे दिया था। उसके बाद ये मैं बेटी के लिए छान रही थी, और उनको चाय देने के बाद मैं बैठ गई थी खुद के लिए। मैंने गर्म पानी, मॉर्निंग में मेरी आदत है, नहाने से पहले भी मैं पीती हूँ, उसके बाद नहाने के बाद चाय वाय बनाने के बाद इनको ब्रेकफास्ट सबको देने के बाद फिर मैं वापस बैठती हूँ। तो नॉर्मली अभी वैकेशन चल रहे, तो ज़्यादा ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज सब घर पे रहते, तो कुछ भी अपने हिसाब से खा लेते। तो ये पानी मैं पी रही थी। एटलीस्ट मॉर्निंग में मेरा ये ट्राई रहता है कि मैं 4 to 5 ग्लास ऑफ वाटर ले लूँ, ताकि जो मेरी बॉडी है वो प्रॉपर्ली, बिकॉज मैंने आपको जैसे बोला था मुझे थोड़ा सा स्टमक इश्यूज़ है, बहुत जल्दी मेरा स्टमक छोटी छोटी चीज़ों पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस चीज़ को मैंने बहुत ही गंदे लेवल तक किया है, तो डेफिनेटली उस चीज़ से बचने के लिए मैं ट्राई करती हूँ कि अपने आप को प्रॉपर रखूँ। और ये जो मेरी बेटी है वो भी अब उठ चुकी थी, वो बाहर ही सोती है, तो उसको मैंने उठाया था बिकॉज उसको भी क्लास जाना था, तो वो बिल्कुल ही नींद में थी। और ये मेरे जो ससुर जी हैं, तो आप उनको देखोगे, वो एक्चुअली में मैं पूरा प्रॉपर शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो नींद में थे और वो बैठे बैठे सो रहे थे। और ये भी आरू भी अब नहा धो के फ्रेश हो चुकी है, वो फटाफट अपनी क्लासेस जाने की तैयारी कर रही थी, और हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं, बेटा अभी तक सो रहा है। बट मेरी डॉटर और मैं, हम लोग काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं सुबह नहा धो के। वो भी छोटी बच्ची है, सब बोलते हैं अरे इतना सुबह से उठाते, बट मैंने उसकी एक रूटीन डाल के रखी है। वो एनी हाउ 7:30 8 o'clock उठ जाती है, और नहा धो के फिर वो फ्रेश होके भी हेयर सीरम अप्लाई कर रही थी वो, और फिर यहाँ से रेडी होके नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद वो फिर से वापस से हम क्लासेस के लिए निकल जाएंगे। सो ये अब हम क्लासेस के लिए दोनों निकल चुके थे। जैसे नित्यांश मॉर्निंग के टाइम पे छुट्टियाँ चल रही है तो वो ज़्यादा नहीं जाता है। ये जब मैं जा रही थी तो मेरे क्लासेस के कुछ बच्चे जा रहे थे। अब यहाँ पे इनकी मस्तियाँ सुनिए आप। पक्का हम लोग इधर पढ़ाई करते हैं और हम 30 दिन में से सिर्फ 10 दिन क्लासेस आते, बाकी दिन करके सोते हैं। कुछ लोग अपना नाक फोड़ते हैं, जैसे कि हाँ। और यहाँ पे मैं बच्चों के, जैसे आपको पता है एग्ज़ाम्स चालू हुए, तो मॉर्निंग में आते ही सबसे पहला काम करना रहता है कि उनके जो टेस्ट पेपर्स रहते हैं वो निकालना रहता है। तो मैं बैठ के फटाफट, जो टीचर्स थे वो अपने अपने पेपर्स बना कर लेकर आती है, तो वो पेपर्स दिए थे। और नॉर्मली मैं यहाँ पे आपको आगे आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखूँगी, बिकॉज हमारी ऑफिस एडमिन जो रहती है वही बैठती है, मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ। मेरा जो दूसरा क्लासेस है मैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम रहती हूँ, बट इस टाइम पे वो छुट्टी पे चल रही है गणपति की वजह से, तो ये सारे काम मुझे ही हैंडल करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो हॉलीडेज़ पे हैं। और यहाँ पे बच्चे, अब ऑलमोस्ट उनके छूटने का टाइम हो गया था, सबके पेपर्स चेकिंग चल रहे थे, तो बैठ के वो बहुत इंटरेस्टिंगली देख रहे थे
मैम क्या वीडियो देख रही है। और ये जो मैम है वो टीचर मतलब स्टाफ है जो हमारी, वो बच्चों की पेपर चेकिंग कर रही थी। और यहाँ पे मैम जो मेरे हायर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ नोट्स वोट्स बनाने थे उनके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए, तो मैं वो करना स्टार्ट कर रही थी। यहाँ पे कैमरास लगे हुए सारी क्लास में, ताकि मैं ऑफिस में बैठ के हर क्लास में देख सकूँ कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस चीज़ के लिए। और फाइनली अब क्लासेस होता है वाइंड अप। मैं और आरू अब क्लासेस से घर के लिए निकल चुके हैं। अब ऑलरेडी 12 बज गए थे, मैं कुछ 8:45 को क्लासेस आ गए थे और ये 12 बज चुके थे। हेलो गाइस, सो हमने बनाई है ये तीखी तीखी चटनी, जिसको खाकर हो जाएगी सबकी पटनी। पटनी क्या होता है? इसके साथ पकौड़ा छाने के तो बड़ा मजा आता है। आप देख सकते हो प्योर देसी खाना। रुको चोखा इज ऑल्सो देयर। अरे ये तो बिहारी खाना दिखेगा, बिहारी थाली सज गई है तो। चोखा दाल चावल चटनी, आलू चटनी रखा है। सो यहाँ पे मैं क्लासेस है तो मुझे चोखा देखा मैंने, तो उसके साथ चटनी मुझे डेफिनेटली चाहिए रहता है, तो फटाफट मैंने चटनी पीसी और फिर मैं खाना खाने के लिए गए। अभी यहाँ पे दोनों भाई बहनों की मस्ती देखिए। अब मुझे 1 बाइट खिलाओ, ये सब मुझे खिलाओ। मैं मुक्का नहीं खिलाऊंगा। खिलाओ ना। खिलाओ ना। और ये अब बज चुके हैं शाम के 4:30 हो गए थे। नित्यांश को मैंने उठा दिया था बिकॉज शाम को 5 बजे का आज मेरा क्लासेस था, तो मुझे जाना था, तो मैंने उसे उठा दिया था फटाफट रेडी करने के लिए कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाना। तो अभी बज रहे हैं 4:30 और क्लासेस मुझे 5 बजे जाना है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, तो फटाफट रेडी होती हूँ और मैं निकलती हूँ क्लास के बाद। और यहाँ पे वापस से मैंने आरू को रेडी कर दिया था शाम को, बिकॉज उसको 2 टाइम इस समय क्लासेस जाना पड़ा, उसके एग्ज़ाम्स आ रहे तो 2 टाइम के टेस्ट पेपर्स उसके रखे गए, तो वो रेडी हो रही थी। और यहाँ पे भाभी जो हमारी है वो एक मिठाई लेकर आई थी, तो मुझे वो मिठाई ज़्यादा नहीं पसंद है, तो आरू ने वो लिया और उसके बाद भाभी चली जाती है और वो मिठाई जो रहता है वो अन्नू को नहीं देती है। और वो बैठ के इस तरीके से फेस देख के बोलती है कि मुझे क्यों नहीं दिया, और वो हाथ देख रहे हो फैला के मांग रही है। तो उसको भाभी एक्सप्लेन कर रही है कि वो लोग बाहर जा रहे हैं इसलिए उन लोग को देख रही, तुमको बाद में दूंगी। और वो फिर यही चीज़ वो आरू को बोलती है, भाई ला तू अपने में से थोड़ा सा दे दे, मैं खा लेती हूँ। और ये अब ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। 5 बजे मैं वापस से बच्चों को लेके क्लासेस के लिए निकल गई हूँ, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ पे ये क्लास में मैथ्स का जो जैसे मैंने बोला था हमारे क्लासेस का चैनल है, उस पर ये गणपति जा रही थी, उसका मैंने वीडियो शूट देखा था। आप इन्जॉय कीजिए इस चीज़ को। और फाइनली अब ये बज रहे थे रात के 9 बज रहे थे। अब मैं क्लासेस से निकल रही थी बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था आज काम के चक्कर में, तो अभी निकलने का टाइम आ रहा था। सारा स्टाफ जा चुका था, सारी चीज़ें बंद करके अरेंज करके मैं भी निकलना स्टार्ट कर दिया था मैंने। क्लासेस की लाइट्स वगैरह ऑफ करके बहुत ज़्यादा ये टाइम तक आते आते बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान सी फील होने लगती है। तो फाइनली अब मैं घर पर आ गई थी और मैंने ये खाना लगाना स्टार्ट कर दिया था। मेरे हस्बैंड को आज जो मेरी मेड थी उन्होंने पता नहीं क्यों सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली कर दी थी, तो पहले मैं उसको थोड़ा सा ड्राई किया था। और मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि मुझे थोड़ा स्टमक डिस्टर्बेंस है, तो मैं ग्रेवी और मसाले स्पाइस जो बेसिकली होता है मिर्ची वाली चीज़ें वो नहीं खाती हूँ। तो मेरे रात के खाने में बिल्कुल ही जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, या फिर दलिया हो गया, मिक्स वेज रोटी जो होती है उसके साथ थोड़ा सा सैलेड वैलेड लेकर, ऐसी चीज़ें मैं रात के समय खाती हूँ, बिकॉज़ मेरे पेट सच में बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता है। और ये फाइनली मैं अपनी उपमा लेकर बैठ गई थी, और मुझे उपमा के साथ मैं जब भी खाती हूँ मुझे उपमा के साथ चटनी चाहिए। और यहाँ पे महाराष्ट्र में जो होती है थोड़ी वाइट कलर की उपमा थी, बट मुझे मेरे प्रॉपर वेजीज़ और उसके साथ हल्दी के साथ, मैं गरम मसाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती और मिर्ची बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, बाकी वेजीज़ और हल्दी का मेरा रहता है वो मुझे चाहिए। और साथ में मेरे साथ बैठकर मेरी जो डॉटर थी वो भी बैठकर साथ में शेयर कर रही थी खाने के लिए। तो बस फटाफट यहाँ पे अब मैं खा रही थी, और मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने रोटी सब्जी खा ली थी। मेरा बेटा जो था, जो भाभी जब पूरी बना रही थी तो वही खाया। हो गया आप बताना चाहिए क्या हुआ, क्या अभी जस्ट आपके साथ क्या हुआ पहले। मैं बिल्कुल शादी करना चाहती हूँ। मैं वहाँ मैं उस मंदिर में खड़ी होकर मैंने बोला मोदक चलो खा लेते, तो ये औरत बोलती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तुम नहीं, पहले बोली कि चल खा लेते फटाफट, और मैं बोल दूंगी कि मैंने और मेरे पति ने खा लिया, ऐसे बोली औरत।
तो मैं उतारने गई, मैंने बोला पक्का ना आप नाम नहीं बोलोगे ना, तो ये बोली नहीं नहीं नाम बोलेंगे, तो उतार अपन खा के एकदम पचा लेंगे, पता नहीं चलेगा। बाद में ये औरत ने क्या किया मेरे साथ, मैंने सिर्फ मंदिर पे से हाथ रखा, ये तुरंत दरवाजा खोल के आ गई बड़ी चाची के पास। और यही वो मोदक था जिसके साथ अन्नू के साथ ट्रेजेडी हुई। यहाँ पे भी सेल्फी रखी जा रही है, अभी सिस्टर ग्रुप में जाएगा मेड बाय चंदा सिंह। देखिए मोदक भी स्नैपचैट से फोटो खिंचा रहे, देखो सब देखो। मुझे स्नैपचैट पे डाल अभी चाहिए, आजकल तुम्हारी बदतमीजी बढ़ रही है, तमीज में बात करो। ए रुको, ए झूठा नहीं करो, ए नित्याश नहीं 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 नहीं, व्रत है नहीं। कच्चा पक्का यही मर्चो किच किच करता है, मुझे पहले लगा था अभी इतने से। और ये फाइनली मैं अभी सब कुछ खाना पीना खा के 11:30 हो गए थे, बिल्कुल सब कुछ फ्री हो गए थे। और मैं फेस वॉश करके आई थी। और मेरा जो बेटा है वो अभी इस टाइम पे भी उसे घूमकर सबको परेशान करना था, तो वही मैं उसे डांट रही थी कि बस अब आपको बाहर नहीं जाना है, बस बहुत हो गया, अब फटाफट यहाँ पे बैठ जाओ। और फेस वॉश करके मैं अपने फेस को क्लीन करने के बाद बेसिकली नाइट रूटीन में मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई थी एक टाइम, आज से कुछ 2 इयर्स पहले बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। तो उसके टाइम से ही मैंने अपने स्किन को प्रॉपर जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनको मैं दिखा रही थी। तो मैं जो भी फेस प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मेरे क्रीम, सनस्क्रीन, फेस वॉश, वो सारे उन्हीं के होते हैं। कभी अगर आपको चाहिए रहेगा सजेशन तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके साथ उनका एड्रेस और क्लिनिक जो है वो शेयर कर दूँगी। यहाँ पर बॉम्बे में है, बट बहुत ही ज़्यादा मेरी स्किन में इम्प्रूवमेंट हुई है उनके, जब से मैंने उनके प्रोडक्ट को यूज़ करने दिया स्टार्ट किया। तो यही फाइनली जो था, मैं अभी नाइट क्रीम लगा रही थी। और आपने अभी जो देखा मुझे स्क्वीज़ करते हुए, मैं बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ कर रही थी, बिकॉज हम इंडियंस हैं भाई, जब तक पूरा का पूरा अंदर तक सामान ख़त्म नहीं होता तब तक हम उसको यूज़ करते हैं। और फाइनली ये लास्ट में मैं जो एक थोड़ा सा इसमें कॉफ़ी का स्प्रे रहता है। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज मैंने अपने व्लॉग्स में ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, जो भी रहेगा आपको सारा वॉइस ओवर दिखेगा। और अगेन कुछ फ़न, कुछ क्लासेस, कुछ मस्ती, कुछ दिन अभी ऐसे रूटीन्स चलने वाले, क्योंकि अभी कुछ बाहर का स्केड्यूल नहीं है। हाँ, सैटरडे को हमारे हम कुछ अलग मैं अपने व्लॉग पर लेकर आऊँगी, कुछ डिफरेंट हम करने वाले जो आपको हमारे व्लॉग पे दिखेगा। सो देखते रहिए, अभी तो जो स्टार्टअप है कुछ है नहीं ज़्यादा। शेयर कीजिए यार, व्यूज़ 100 व्यूज़ आ रहे, एक सब्सक्राइब का चैनल ही तो करना है, तो सब्सक्राइब के ऊपर लिंक अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाओ। कौन सा आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी, एक छोटी सी उंगली को दबा के यही तो करना है। तो फटाफट आप देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड चाहे जो मेरे पहचान के हैं या फिर जो अभी तक, तो मे बी मेरे पुराने वाले, मैंने चैनल आईडी चेंज किया है मेरा, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला चैनल था वो मैंने इसलिए बंद किया बिकॉज वो एक्चुअल में चैनल बना था 2014 में, बट उसके बाद मैं कभी उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी नहीं। तो मे बी जितना मैंने अब तक सुना कि अगर हम पुराने चैनल को इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं तो शायद मे बी आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, बिकॉज मेरे वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे ऑलमोस्ट 60 सब्सक्राइबर्स के आसपास मैं पहुँच गई थी। बट फिर मेरे को वो स्टॉप करना पड़ा, बिकॉज अगर आगे जाके प्रॉब्लम आया तो रिग्रेट ज़्यादा रहेगा। अभी रिग्रेट इतना नहीं रहेगा, रिग्रेट है थोड़ा सा कि 60 तक ऑलमोस्ट आ चुकी थी, वापस अब मैं 14-15 पर आ गई हूँ। तो पर अगर आपको आप सपोर्ट करेंगे, आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर से 60 पे जाने के लिए। तो वापस से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरे चैनल में एज अ टीचर क्या कंटेंट आप और देखना चाहते हो, या फिर मेरे फैमिली हाउस में अभी और बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही मैं अपने व्लॉग्स में अभी दिखा रही हूँ, बिकॉज फैमिली बहुत बड़ी है, बट मैं नहीं दिखा रही सबको अपने व्लॉग्स में, बिकॉज प्राइवेसी को मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये चैनल सिलेक्ट किया, मैंने चूज़ किया कि मुझे यूट्यूब पर आना है, एंड आई एम ओके विथ टू पब्लिश माई पर्सनल लाइफ विद द अदर्स, बट नॉट ईच एंड एवरी पीपल आर लाइक कंफर्टेबल विथ इट. So it's my responsibility that I make sure that because of me किसी और का प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो. तो जो लोग चलता है, जो बीच बीच में मस्ती वस्ती के क्लिप आ जाते हैं, मैं वो डाल देती हूँ. मोस्ट ऑफली हर किसी का मैं नहीं डाल रही. फैमिली में जितने लोग हैं, आगे जैसे जैसे कुछ फंक्शंस या कुछ भी ऐसे होंगे तब आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड नाइट.